अब बात किसानों के ट्रैक्टर मार्च की करते हैं तो आज दिल्ली के चारों ओर ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च है। सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर तक हजारों किसान हाईवे पर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके लिए किसानों के 4 जत्थे तैयार किए गए हैं। कल किसानों की सरकार से 8वें दौर की बातचीत होनी है और उससे पहले ट्रैक्टर रैली को किसानों का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। तो दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी आज किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भी किसान ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए नजर आएंगे। तो 4 जत्थे हैं जो आज ट्रैक्टर मार्च करेंगे, जो जगहें निर्धारित की गई हैं और उसके बाद वापस उन जगहों पर आएंगे जहां पर अलग अलग किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको गाजियाबाद बॉर्डर की दिखा रहे हैं। देखिए किसान यहां पर ट्रैक्टर में सवार होकर अपनी मार्च की तरफ आगे बढ़ते हुए तस्वीरों में आप देख रहे हैं। फौज की वर्दी पहने भी कुछ किसान नजर आ रहे हैं। इस आंदोलन में जो रिटायर्ड फौज से जुड़े लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। गाजियाबाद बॉर्डर की ये तस्वीरें जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको ये ट्रैक्टर में किसान सवार नजर आएंगे। सिंघू बॉर्डर की भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। झंडे लेकर किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर आगे मार्च के लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर्स नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं लंबी कतार किसानों की ट्रैक्टर पर सवार होकर मार्च करते हुए बढ़ रहे हैं। किसान आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र अगर कोई है तो वो है सिंघू बॉर्डर, जहां से किसान ट्रैक्टर रैली के लिए निकल गए हैं। मेरे सहयोगी कुमार सोनू ने इसी ट्रैक्टर रैली में शामिल होकर एक रिपोर्ट हमारे लिए भेजी है। देखिए, इस वक्त हम ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे मौजूद हैं और आप यहाँ देखें जो किसानों का ट्रैक्टर मार्च है वो उसकी तैयारी जोर शोर पे चल रही है। और अब किसान नेताओं का ये कहना है कि ये अभी सिर्फ ट्रेलर है और जो पूरी पिक्चर है वो 26 जनवरी को देखने को मिलेगी सरकार को, अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो 26 जनवरी को इससे बड़ा मार्च निकालने की तैयारी में है। फिलहाल ये आप देखें कि तमाम जो ट्रैक्टर है किसान लेकर अपने अपने पहुंचे हुए हैं। दरअसल ये वो किसान है जो पिछले तकरीबन 1.5 महीने से सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाएं, ये तस्वीर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की है और यहाँ से ये किसान टीकरी की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल से वेस्टर्न पेरिफेरल की तरफ बढ़ेंगे। और जो टीकरी वाले किसान हैं वो वहाँ से वेस्टर्न पेरिफेरल से ईस्टर्न पेरिफेरल की तरफ बढ़ेंगे और जहाँ पर भी ये दोनों मिड सेंटर में दोनों तरफ के किसान मिलेंगे वहाँ से ये वापस यूटर्न लेंगे और वापस अपने अपनी प्रोटेस्ट साइट पर आ जाएंगे। आप देखें लंबी कतार लगी हुई है ट्रैक्टर्स की जो कि किसानों के हैं और किसान सिंघू बॉर्डर पर इन ट्रैक्टर्स को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 42 दिन से जो है ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। साफ कहना है कि तीनों कानून वापस लिए जाए। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहां से भी किसानों की रैली निकल चुकी है। सड़कों पर ट्रैक्टर का लंबा काफिला लगा हुआ है और आपको बता दें कि लाल कुआं तक ये पहुंच गया है। संवाददाता गौनिका अरोड़ा इस वक्त मौके पर मौजूद है, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। किसानों की ट्रैक्टर रैली गाजीपुर बॉर्डर से निकलकर नोएडा को क्रॉस करती हुई नेशनल हाईवे के जरिए अब लालकुआं तक पहुंच गई है। लालकुआं से देखिए एक लंबा काफिला आपको किसानों का ट्रैक्टर्स का दिखेगा। देखिए जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको किसानों के ट्रैक्टर दिखेंगे। हर ट्रैक्टर पर करीब 5 से 6 किसान सवार हैं, हाथों में झंडे लिए हुए, तिरंगा लहराए हुए। ये सभी किसानों के ट्रैक्टर का जो काफिला है ये अब आगे डासना की तरफ बढ़ रहा है। देखिए 26 जनवरी की रिहर्सल इसे कहा जा रहा है क्योंकि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने का जो घोषणा है वो राकेश टिकैत की तरफ से की गई थी और उसके बाद से ही राकेश टिकैत और तमाम किसान जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि ये एक तरीके से 26 जनवरी का रिहर्सल है और इसी तरह का काफिला इनका कहना है कि 26 जनवरी को दिल्ली की तरफ ले जाया जाएगा। हालांकि यहाँ से जो काफिला है वो डासना जाएगा, डासना से पलवल की तरफ ये किसान जाएंगे और उसके बाद जो पलवल पर किसान है, पलवल बॉर्डर पर बैठे हैं, वो उनसे मिलकर उसके बाद ये पूरा जो जत्था है, पूरा काफिला है, ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि गाजीपुर बॉर्डर पर वापस आ जाएगा। तो एक तरीके से किसान जो है वो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर बैठे किसानों से मिलने जा रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि किसानों का कहना है कि एक तरीके से
किसानों की एकता दिखाई जा रही है। और इस काफिले में आपको किसान जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तमाम जगह के दिखेंगे और अलग अलग जगह से कई बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं, अपने अपने ट्रैक्टर्स लेकर पहुंचे हैं। और ये जो गिनती अगर कहें तो गिनती भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतनी संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं। और यहाँ से देखिए काफिला निकल रहा है बेहद ही तेजी से, क्योंकि यहाँ से इनको डासना पहुंचना है और वहां से 11 बजे ये पूरा काफिला पलवल के लिए निकलेगा। देखिए हर जगह पर आपको दिखाई देंगे किसान, क्योंकि ये पहले से ही कॉल था, लेकिन कई बार ये जो प्लान है ये पोस्टपोन हुआ। ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, लेकिन जब बैठक होती थी, बैठक में मंत्रियों की तरफ से भी रिक्वेस्ट किया गया था कि इस ट्रैक्टर रैली को पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन जब आखिरी बैठक हुई उसके बाद ये फैसला किया गया कि ट्रैक्टर रैली को 7 मार्च को निकाला जाएगा। पूरी तैयारी की गई थी और उसके बाद ये तैयारी जो है वो अब आपको यहाँ पर हाईवे पर दिख रही है कि किस तरह एक बड़ा काफिला निकल रहा है। हालांकि पीछे की तरफ पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया है। ये देखिए लाल कुआं पर, क्योंकि यहाँ से ट्रैक्टर रैली को पास होना था, इसीलिए यहाँ पर पूरा ट्रैफिक पुलिस ने फिलहाल रोक दिया है और पीछे की तरफ एक लंबा जाम लग गया है। और अभी लोगों को जाहिर तौर पर समस्या हो रही है, क्योंकि अभी ये पूरा काफिला निकल रहा है और पिछले 10 मिनट से काफिला निकल रहा है, क्योंकि इतनी संख्या में ट्रैक्टर्स हैं। ऐसे में लोगों को जाहिर तौर पर परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन पुलिस पूरा ध्यान रख रही है कि आम लोगों को ज्यादा समस्या ना हो। लेकिन इस ट्रैक्टर रैली की वजह से समस्या तो जरूर हो रही है कि जब यहाँ से काफिला निकल जाएगा तो उसके बाद से ही वहाँ से ट्रैफिक को छोड़ा जाएगा और फिर ट्रैफिक जिस तरह आम लोग जो है वो इस हाईवे से निकलते हैं वो जा पाएंगे। इस बीच किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि बातचीत से ही कोई रास्ता निकल सकता है। उन्होंने सरकार और किसानों की कल होने वाली बैठक में समाधान की उम्मीद जताई है। हालांकि कैलाश चौधरी के मुताबिक सिर्फ हाँ या ना में बात नहीं हो सकती है। किसानों को कानून में जहां दिक्कत है वहां सरकार बात करने के लिए, संशोधन के लिए तैयार है। हम तो अपील ही कर रहे हैं कि शांति प्रिय वो अगर अपना आंदोलन चला रहे हैं तो शांति प्रिय, निश्चित रूप से शांति से ही चलेगा आंदोलन, वो कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि इसकी समाधान हो। कब तक ये आंदोलन चलेगा और कब तक हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे? हम समाधान चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी समाधान चाहते हैं, और हम तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप आइए। सिर्फ यस या नो से समाधान नहीं निकल सकता कि ये कानून वापस हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस कानून के अंदर अगर उनको कहीं सुधार की आवश्यकता लगती है कि हमें इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए भारत सरकार है, वो वार्ता करके और उसका समाधान निकालने के लिए तैयार है। लेकिन कुल मिलाकर बातचीत से ही हल निकलेगा। तो वहीं किसान नेताओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर क्या कहा है बताएंगे आपको। जो रैली चल रही है ट्रैक्टर रैली, उसको लेकर क्या है कहा है किसानों ने, एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे।